Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. National Book Foundation Class 8 Math Exercise 4.2 Question number 7 सोल्व करने जा रहे हैं। Question number 7 है Hassan, Akbar and Asghar started a business by investing rice 10,000, 12,000 and 15,000. हसन, अकबर और असगर ने एक कारोबार स्टार्ट किया। उन लोगों ने हसन ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और अकबर ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए। असगर ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए रिस्पेक्टिवली। असगर took his money back after 10 months. असगर ने अपने पैसे 10 महीने बाद वापस ले लिए। Find the share of each in profit. Rice 27,600 after 1 year. कहते हैं हर एक का जो प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो मालूम करे। एक साल के बाद जो प्रॉफिट है तो वो 27,600 है। ये सवाल हमें दो तरीके से सोल्व करवाऊंगा, एक रेशो वाले तरीके से सोल्व करवाऊंगा, एक डायरेक्ट तरीके से सोल्व करवाऊंगा। जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उसी तरीके से सोल्व करें। सबसे पहले जो बुक का तरीका मैं उसी तरीके से सोल्व करवाऊंगा। हसन इन्वेस्टिंग 10,000। हसन ने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट की? 12 मंथ के लिए। हसन ने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो इसको 12 के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो इसका जो आंसर आएगा 120,000। अब इसी तरह अकबर इन्वेस्टिंग, अकबर ने कितना इन्वेस्ट की? वो 12,000 इसने इन्वेस्ट की। अकबर ने भी 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट की। इसका जो आएगा उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करें। यह आएगा 1,44,000। इसी तरह असगर इन्वेस्टिंग उसने 15,000 इन्वेस्ट की 10th मंथ के लिए, क्योंकि इसने 10 महीने के बाद अपने पैसे वापस ले लिए। देखिए यहाँ पर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1,50,000। अब रेशो मालूम करेंगे। रेशो ऑफ इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्ट के इन सब का हम लोगों ने रेशो मालूम करना। यहाँ पर हसन का और फिर अकबर का फिर असगर का। अकबर का कितना है? 1,20,000। अब ये है 1,44,000 और इसका 1,50,000। यहाँ पर देखिए ये 3 ज़ीरो इसके साथ, ये 3 ज़ीरो इधर काटते, ये 3 ज़ीरो इधर काटते, तो इधर क्या बचा? 120, यहाँ पर 144, यहाँ पर 150। इसको 2 से डिवाइड किया, इसको आगे फिर 2 से डिवाइड करें। रेशो मालूम करना है हम लोगों ने। 120 को 2 से डिवाइड किया 60 बन जाएगा, और ये 72 बन जाएगा, और ये 75 बन जाएगा। आगे फिर ऐसे एक टेबल ढूंढे कि तीनों क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 320। अब इसको 3 से डिवाइड कर 3 2 ज़ा 6, 1 रहेगा 1, इसको दे दिए 12 बन जाएगा। अब 3 4 ज़ा क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ये 24 है, 24।
इसको फिर 3 से 3 2 ज़ा 6 1 रहेगा 1 इसको दे दिए 15 बन जाएगा 3 3 5 ज़ा 15 ये 25 बन जाएगा रेशो 25। ये हम लोगों ने इसका रेशो मालूम किया। अब सबसे पहले हम मालूम करें सम ऑफ रेशो। ये जो रेशो हम लोगों ने मालूम किया इनका सम क्या आएगा। सम ऑफ रेशो, इसका जो सम ऑफ रेशो आएगा 20 प्लस 24 प्लस 25। अब जब सम ऑफ रेशो जाएगा सम करेंगे इसको जमा करेंगे, सम ऑफ रेशो इज इक्वल्स टू 69 आएगा। अब सबसे पहले हम लोग आसान का शेयर मालूम करें कि आसान का जो प्रॉफिट में जो शेयर था वो कितना आया था। तो प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट आया था वो 27,600 रुपये आया था। $27,600 आया था। अब इस प्रॉफिट में से हम लोग आसान का शेयर मालूम करेंगे, असगर का शेयर मालूम करेंगे और फिर अकबर का शेयर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे आसान शेयर्स, हसन शेयर। अब प्रॉफिट में से हसन का जो हिस्सा निकालेंगे उस प्रॉफिट को 27,600 को डिवाइड करेंगे। सम ऑफ रेशो कितना आया था 69, 69 से डिवाइड करेंगे। और हसन का जो रेशो आया था वो हसन का रेशो कितना था, हसन का रेशो 20 है। इसको 20 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, हसन शेयर कितना था, हसन शेयर्स आया। तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करें 69 से डिवाइड करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा। 8,000 रुपये हसन को मिल जाएगा। इसी तरह अकबर शेयर, अकबर का जो रेशो है वो 24 है। अकबर शेयर वही 27,600 को सम ऑफ रेशो 69 से डिवाइड करें, लेकिन इसका जो रेशो था वो 24 था। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो अकबर का शेयर होगा। अकबर शेयर कितना आया था, इसको जब मल्टीप्लाई करें 69 से डिवाइड के मैंने पहले से कैलकुलेटर से किया हुआ वो 9600 आ जाएगा। RS 9600 आएगा। इसी तरह असगर शेयर इज इक्वल्स टू, असगर का जो रेशो आया था वो कितना आया था, वो 25 आया। तो 27,600 को 69 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब 27,600 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें और 69 से क्या करें, डिवाइड करें, तो असगर शेयर आ जाएगा। वो कितना आएगा, वो 10,000 आएगा। इस क्वेश्चन का एक और भी तरीका है, आप लोगों ने अगर सीखना है तो उसको भी मैं करवा दूंगा। हमने इस बार हम लोगों ने इसका रेशो नहीं देखना है। इसका एक और तरीका है और सवाल का शुरुआत इसी तरह, आसान इन्वेस्टिंग, असर ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 10,000
मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, यह आंसर आ जाएगा 120,000 आ जाएगा। इसी तरह अकबर इन्वेस्टिंग, कितना इसने इन्वेस्ट की थी, अकबर ने 12,000 इन्वेस्ट की थी। मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 12 के साथ, इसने भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट की थी, और इसका जो आंसर है 144,000। इसी तरह असगर इन्वेस्टिंग 15,000 इसने इन्वेस्ट किए, लेकिन इसने 10 महीने बाद पैसे वापस लेने, यानी इसने 10 महीने के लिए इसने क्या कर इन्वेस्ट किया, यह आएगा 150,000। अब इस बार हम लोग इसका रेशो नहीं लेंगे, हम टोटल इन्वेस्ट लिखेंगे। टोटल इन्वेस्ट लिखेंगे। टोटल इन्वेस्ट कितना आया था, ये 120,000 प्लस 144,000 प्लस 150,000। जब टोटल इन्वेस्ट आ जाएगा, टोटल इन्वेस्ट 4,14,000 आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो प्रॉफिट है तो वो क्या था, 27,600 आया था। अब इनमें से जो आसन का शेयर है, आसन को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए इसमें से, आसन का जो शेयर है, प्रॉफिट को टोटल इन्वेस्ट अमाउंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल इन्वेस्ट अमाउंट क्या, 4,40,000, 4,14,000 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आसन ने कितना इन्वेस्ट किया इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 120,000 के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी 3 सिफर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई और 414 से डिवाइड करें, आसन शेयर आ जाएगा। आसन शेयर वो कितना आ जाएगा, RS 8,000 आ जाएगा। इसी तरह अकबर शेयर्स है, अकबर शेयर है तो 27,600 को टोटल इन्वेस्ट के साथ क्या करें, डिवाइड करें, 4,14,000। अब अकबर का जो शेयर है वो कितना इन्वेस्ट है, वो 144,000, तो 144,000 इसके साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 3 सिफर इसके साथ क्या करें, ख़त्म करें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इससे क्या करें, डिवाइड करें। तो इसी तरह आपका अकबर्स का जो शेयर है वो आ जाएगा। अब इसको मैंने डिवाइड किया, अकबर शेयर आया था 9,600। इसी तरह असगर का जो शेयर है 27,600 को 4,14,000 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करेंगे। असगर ने कितने इन्वेस्ट की थी, असगर ने इन्वेस्टमेंट की थी 150,000, मल्टीप्लाई करेंगे 150,000। इसी तरह फिर इसी तरह ये 3 सिफर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 414 से क्या करें, डिवाइड करें। असगर
असगर्स का जो शेयर आया था वो 10,000 आया, RS 10,000। रेशो का सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि हमारे लिए ये नंबर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटे हो जाएंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन वरना हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीक़ों में से आपको जो भी पसंद है आप उसी तरीके से करें, आपका क्वेश्चन सही रहेगा।